ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने के लिए कहा। कोविड रोकथाम के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब में केंद्र सरकार ने 50 जन स्वास्थ्य दल भेजे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित जिला न्यायालयों में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को कम से कम 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज एक आदेश जारी कर 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस आदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इधर छत्तीसगढ़ के उद्योग संचालक ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में कार्यरत सभी औद्योगिक इकाइयों और संगठनों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किए जाने की अपील की है। उद्योग संचालक ने औद्योगिक इकाइयों के अध्यक्षों को पत्र भेजकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों का भी पात्रता के अनुसार टीकाकरण करवाए जाने का आग्रह किया है। इस बीच दुर्ग जिला कलेक्टर ने भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाए जाने के निर्देश दिए हैं। संयंत्र परिसर में जिला प्रशासन द्वारा 6 टीकाकरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष और धर्मगुरू महंत रामसुंदर दास ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी पात्र लोगों को इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवाना चाहिए। मैं महंत रामसुंदर दास पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन से निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय केवल हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा भारतवर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से पीड़ित है और बहुत ही भयावह स्थिति हो गए है, डरावना स्थिति हो गए है। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक मन और डॉक्टर मन बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छा वैक्सीन के आविष्कार करे हैं और यह विशुद्ध रूप से स्वदेशी वैक्सीन है। एकर से कहीं कोई डरे के बात नहीं है और हर कोई ले जा करके अपन नजदीकी के जो वैक्सीन केंद्र है, टीकाकरण केंद्र है, वहां जाकर के टीकाकरण करवाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि टीका लगवाने से छूट गए स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए पंजीकरण सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ में 4 अप्रैल तक की स्थिति में कोरोना वैक्सीन की 30,11,000 डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के 21,23,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है। यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि लोगों के मन में यह भ्रांति है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन यूनिसेफ के साथ अन्य विशेषज्ञ भी लगातार यह जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लोगों को संक्रमित होने के बाद ही गंभीर स्थिति से बचाता है, यह संक्रमण से नहीं बचाता। डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना, नियमित तौर पर हाथ धोना और दूसरों से 2 गज की दूरी सुरक्षित
दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हो रहे हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 7,300 से अधिक नए मामले सामने आए। करीब 5 महीने बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में इतनी अधिक वृद्धि देखी गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 44,000 से अधिक हो गई है। राजधानी रायपुर में कल 1,700 से अधिक नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 38 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से गरियाबंद जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता राठौर का आज सुबह निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में सुश्री राठौर चुनाव प्रचार के बाद असम से लौटी थीं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से देश के दूसरे राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की तुलना करने पर यहां संक्रमण का स्तर ज्यादा है। डॉक्टर सिंह ने मरीजों को अस्पतालों में इलाज सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि गरीबों का ध्यान रखते हुए अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज होना चाहिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है, एक भी आईसीयू खाली नहीं है। ना प्राइवेट ना सरकारी अस्पताल। प्राइवेट में तो 4 लाख 5 लाख लग रहा है। मध्य प्रदेश ने निःशुल्क इलाज शुरू कर दिया कोविड के लिए गरीबों का। यहाँ तो गरीब का घर बिक रहा है, मौत हो रही है। सरकार इतने बड़े संकट होने के बाद भी कोई कदम गंभीरता से उठाया नहीं है गरीबों को रिलीफ देने के लिए। मैं तो कहता हूँ गरीबों को कम से कम आज ये कह दें कि सबका हम निःशुल्क इलाज गरीबों करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि और कोविड से मरने वालों की अधिक संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब के 50 जिलों में 50 जन स्वास्थ्य दल भेजे हैं। ये दल महाराष्ट्र के 30 जिलों, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और पंजाब के 9 जिलों में भेजे जा रहे हैं, जहां ये लोग कोविड की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम संबंधी उपायों के बारे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। इस बीच कोविड रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें 100% मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दुर्ग जिले में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन अवधि में दुर्ग शहर के सभी बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग में पड़ोसी जिलों से आने वाले लोगों को आपातकालीन स्थिति में ही ई पास के जरिए जिले में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। जिले में आज से ई कॉमर्स की सेवाएं भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं। उधर बिलासपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में दुकान, होटल और रेस्टोरेंट के खुलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। बिलासपुर में अब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही सभी अस्थायी और स्थायी ठेले, गुमटी, मॉल तथा डिपार्टमेंटल स्टोर खोले जा सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट, होटल, बार और ढाबों में बैठकर खाने तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात 9 बजे तक रहेगी। पेट्रोल पंप और दवा दुकानों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसी तरह गरियाबंद जिले में भी अब नए आदेश के अनुसार दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 6 बजे बंद करना होगा। होटल और रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। चाय और नाश्ता ठेलों में खानपान पर रोक लगा दी गई है। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के जिला सत्र न्यायालयों में कल से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की गई है, जबकि जिला सत्र न्यायालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में हुए
मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों को न्यूनतम 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने मुठभेड़ में हुई जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि जवानों का यह बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इस माओवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। इस कार्यक्रम की वजह से कल 7 अप्रैल को आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले हिन्दी समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया गया है। कल प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन शाम 7:05 के बजाय 6:45 पर प्रसारित होगा। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है। इधर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे लोगों को कोविड का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से दिया गया मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। श्री चतुर्वेदी को यह अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक कुमार लाल चौहान के निर्वहन कार्य में ड्यूटी लगाए जाने के कारण सौंपा गया था। अस्थायी प्रभार का यह आदेश बीते 30 मार्च को जारी किया गया था, जिसे आज वापस ले लिया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, केवल कड़ी मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। यह बात उन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा ऑनलाइन आयोजित स्वर्ण पदक वितरण और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि जिन विद्यार्थियों ने पदक नहीं हासिल किए हैं वे भी निराश न हो, भविष्य में कठोर परिश्रम करें तो सफलता निश्चित मिलेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलगीत का भी विमोचन किया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लेबर बजट स्वीकृत किया है। भक्त माता कर्मा जयंती के मौके पर कल प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 किलो का आईईडी भी बरामद किया गया है। और कांकेर नगर में डेरा डालकर शहद बेचने वालों द्वारा एक महिला से ठगी कर सोने चांदी सहित धनराशि लूटने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने के लिए कहा। कोविड रोकथाम के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब में केंद्र सरकार ने 50 जन स्वास्थ्य दल भेजे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित जिला न्यायालयों में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को कम से कम 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।